हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता। यानी करने का अर्थ है कि आप जब किताब खोलेंगे आपको बड़ा डिफिकल्ट लगता है, एक बारी दो बारी बनाइए ना, आपको बड़ा मजा आएगा बनाने में। अपनी अनुभव बताते हैं। जब हम छोटे थे और हमारे भाई श्री थोड़ा सा लंभर थे, तो ऊपर के आते थे 9th क्लास में 10th क्लास में ज्यामिति पढ़ते थे। कोण ए बी सी त्रिभुज ए में इतना इतना हम पढ़ते थे उसको। जब क्लास 6 में थे 5 में थे, देखते तो हमको लगता था कि ये हमरे से कभी होने वाला नहीं है, कि ये क्या लिख दिए हैं, अंग्रेजी में पूरा पढ़ते हैं। हमको तो हिंदी पढ़ने नहीं आता है, ये अंग्रेजी में पढ़ते हैं। सही बताएं, आज तो हम उसके मास्टर हैं। कहने का मतलब है कि उस समय हमको लगता था डिफिकल्ट है, लेकिन आज बड़ा आसान लगता है। क्लियर? तो ज्यादा देरी ना करके मेरे भाई, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th, चैप्टर नंबर है 8A। जो हमारा मुख्य टॉपिक्स है उसका नाम है त्रिभुज। उसका क्वेश्चन हम लोग एक करके बारी बारी से क्लियर कर दिए थे। आज कितना से पढ़ना है मुझे? 14 नंबर से। 14 से पढ़ना है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या कहता है समझते हैं। बड़ा ही क्वेश्चन बड़े मजेदार शब्द में दिया है। क्या कहता है तनी सुनते हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोनों की माप अनुपात में हो, 2 अनुपात 3 अनुपात और 4 के अनुपात में हो, तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण, यानी सबसे जो बड़ी कोण है वो ज्ञात करिए और जो सबसे छोटी कोण है वो ज्ञात करिए। कैसे निकालोगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले क्या करना कि इस तरह का रहेगा तो एक चित्र बनाते हैं हम लोग। ठीक है, हो गया। अभी तीनों एक जगह इकट्ठा है ना, तो तीनों को अलग अलग हम दे देते हैं। ए को दे देते हैं बुआ रे तू 2x रखो। अब बी को क्या देते हैं 3x रखो। और सी बुआ को कहते हैं कि तू 4x रखो। कोई दिक्कत? अलग अलग दे दिए कि भाई एक कोण 2 है, दूसरा कोण क्या है 3 है। अब कहेगा सर x कहां से लाए? तब बुआ अनुपात में रहेगा तो x लगा देना। नहीं, हम लोग ये पढ़ते हैं ताकि बनाने में क्या होगी सुविधा। चलिए यहां से लिखेंगे हम लोग हल। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर कितना 2x, कोण बी बराबर और कोण सी बराबर 4x। ये क्या करेंगे हम लोग? माना है, रियली में है नहीं, माना है हमने। कोई दिक्कत? अब यहां से क्या लिखेंगे? हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बराबर क्या कितना? इतना तो सब भाई को मालूम होगा। अब आगे क्या करेंगे हम लोग? यहां से बैठाएंगे कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी बराबर का कितना? ए का कितना मान तुमने रखा है? तो 2x दे दें क्या? बी का मान कितना दे दें? और सी का कितना? बराबर का कितना? किसी भाई को दिक्कत? ऐसा कर सकते हैं हम लोग। इस सब को क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि सब तो जोड़ में है तो जोड़ देते हैं। 4 3 7 और 2 बराबर का कितना? x अपनी जगह अगर छोड़ दें तो 180 बटे का कितना? तो 9 दूनी 18। तो x बराबर कितना आ गया मुझे? 20। हो गया। अब जब x निकल ही गया बुआ, एक आगे बढ़ाते हैं। यानी कि यहां से अब लिखेंगे हम लोग कोण a बराबर कितना 2x, यानी 2 गुने 20 दूनी। कोण b बराबर कितना 3x, तो यहाँ 3x देंगे। 3x के जगह पर कितना? तो 20 दिया कितना? और कोण c बराबर कितना 4x, तो 4 गुने x के जगह पर कितना? तो 20 चौक कितना? किसी भाई को दिक्कत? तो ए बी सी हमारा निकल गया। अभी एक का माप कितना निकाला आपने 40, दूसरे का कितना, तीसरे का कितना
अच्छा, हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोण 180 होना चाहिए। क्या जरूरत 180 पुर रहा है? पुर रहा है, इसका मतलब सही जा रहे हैं हम लोग। अब हमसे पूछा क्या? सबसे बड़ा कोण, तो यहां लिखेंगे सबसे बड़ा कोण कौन है बताओ? सी नंबर यानी 80। अब कह रहा है आपसे सबसे छोटा कोण कौन वाला? ए कितना? 40। किसी भाई को दिक्कत? इतना बना दीजिएगा, 100 का 100 नंबर आएगा। 100 का 100 का मतलब जितना नंबर का रहेगा खुश है ना। चलिए, आशा और उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यस बालिके, प्लीज वेट सम टाइम। अब आगे कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:5 के अनुपात में हो तो सबसे छोटे कोण की माप अंशों में निकालिए। अभी ये क्या एक समस्या रख दिया। माप कह दिया तो ठीक है कहा, लेकिन कह रहा अंशों में निकालिए। ये क्या हुआ? आप लोग समझ रहे हैं क्या? अरे भाई कुछ नहीं, वही कह रहा है कि माप निकालिए, ठीक है ना। चलते हैं कैसे निकालेंगे। तो अभी अभी जस्ट हम एक त्रिभुज देखे थे, इसका नाम हमने क्या दिया था? तो हम अभी उल्टा नाम दे देते हैं पी क्यू। कहेगा सर ऐसा का है? कुछ नाम दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। नाम से क्या है? हमारा नाम राकेश सर है, हमारा कुछ और नाम रहता तो क्या होता ना। चलिए अब देखिए, ये अलग अलग जात है तो हम इसको अलग अलग दे देते हैं। बुआ रे तुम रखो 2, तुम रखो, तू रखो। किसी को दिक्कत? तो अब यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? हल। हल लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P बराबर 2x, कोण Q बराबर 3x, और कोण R बराबर 5x। यहां तक समझ गए? अब इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? बहुत अच्छा, सबको मालूम हो गया है। कितना तेज तरक का लड़का सब है, एक के बारी में समझ जाता है। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर का कितना? चलिए इतना समझ गए। इसका मतलब है कि कोण P प्लस का कोण Q प्लस का कोण R बराबर का कितना? चलिए इतना के बाद अब आगे आप क्या रखेंगे? P का वैल्यू देंगे। P का वैल्यू कितना आपके पास? Q का वैल्यू देंगे कितना? कोण R का वैल्यू देंगे कितना? बराबर का कितना? आगे चलें क्या? इस सबको जोड़िए। 10x बराबर का कितना? ऐसा लिख सकते हैं 180 बटे का 0 x बराबर कितना? x निकला है 18, अभी माप नहीं निकला है। अब माप निकालेंगे किसका? कोण P कितना वैल्यू है आपके पास? तो दोगे 2x, यानी कहने का अर्थ है 2। x के वैल्यू कितना निकला है तुम्हारे पास? 18 निकला है, तो यहाँ 18 दे दो। 18 दूना कितना? कोण Q बराबर कितना? तो 3 गुने कितना दे दोगे? 18 तिया 54। अब कोण R के जगह पर 5x, तब 5 गुने कितना? 18 पचे का कितना? इतना हो गया। तीनों को निकल गया अलग अलग, जोड़ के देखो तो फुट जाता है क्या 180? यस बिल्कुल सही है। अब कह रहा आपसे कि सबसे छोटे कोण की माप। हमसे पूछा क्या? सबसे छोटे कोण की माप कितना भाई बताओ? 36। एनी डाउट्स? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए बाजी, क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है, सुना थोड़ा सा ध्यान से। त्रिभुज एबीसी में कोण A बराबर x, कोण B बराबर 3x - 2, कोण C बराबर y, कोण C माइनस कोण B बराबर 9, तो तीनों कोण की माप ज्ञात करो। अब भाई क्या लिखोगे, कैसे बनाओगे? चलो हम ऐसा करते हैं, एक त्रिभुज बना ही लेते हैं। किसी को दिक्कत? चलिए इतना तक तो समझ गए आप लोग। अब यहां नाम दे दीजिए, A है, ये B है, और ये A की माप कितना रखा है उसने?
आप भी क्या करोगे, x रख ही दो यहां पर। हो गया क्लियर। b की माप उसने कितना रखा है, तो 3x माइनस का 2, और c का माप क्या रखा है उसने, y रखी दो। किसी को दिक्कत। अब क्या करोगे, सबसे पहले तो ये कह रहा है कि c माइनस का b बराबर 9, तो हम भी लिख देते हैं। हल लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, हो गया, कोण ए बराबर x, कोण b बराबर 3x माइनस का 2, कोण c बराबर y। अब लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। समझना क्या कह रहा है, कोण c माइनस का कोण b बराबर का कितना, c कितना है मेरे पास, y है, b कितना मेरे पास 3x माइनस 2 बराबर का कितना, लेकिन माइनस है तो यहां पर क्या लगाना होगा, ब्रैकेट कोष्ट लगाना होगा, नहीं तो एगो अक्षर क्या हो जाएगा, भुतला जाएगा। काहे लगी, इसलिए क्योंकि ई माइनस में हो जाएगा, ऐसे होता है प्लस में। y माइनस का 3x माइनस माइनस का +2, इससे इसको गुना कर दिए, फिर इससे इसका गुना कर दिए, बराबर का कितना। यहां से एक लाइन और लिखा जा सकता है, y बराबर 9 माइनस का 2 और प्लस का कितना, चलिए y बराबर घट के उतर गया 7 प्लस का कितना, समीकरण कितना दे दिए। किसी भाई को दिक्कत, निकला माप। अब यहां से फिर लिखेंगे हम जानते, बाकी आगा जो है समझ ही रहा है, तो कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी बराबर का कितना, ए का वैल्यू तुम्हारे पास कितना है, बी का वैल्यू कितना है, और सी का वैल्यू कितना है, बराबर का कितना। ऐसा कर सकते हो, ये दोनों को जोड़ दोगे तो 3x हो जाएगी, प्लस का y हो जाएगी, बराबर 180 ऊपर गया था, ये दोनों को जोड़ेंगे तो नहीं होगा, अच्छा 4x होगा, तब 4x दे देते हैं। हो गया क्लियर। आगे बढ़ जाएं, 4x प्लस का y बराबर का कितना, समीकरण कितना हुआ। अब देखो गौर करो कि y का मान यहां बिठा देंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि y बराबर दिया हुआ है, तो लिख देते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समझो 4x का 4x देंगे, प्लस का प्लस देंगे, आई y के जगह पर क्या बिठाएंगे हम लोग, 7 प्लस 3x बराबर कितना, 100। ऐसा क्या जा सकता है, ई x वाली जात को ई x वाली जात को ऐड करेंगे, 7x बराबर 182, 7 को ऊपर ले गए तो यहां से हमें क्या मिलेगा, तो 7x यहां से प्राप्त हुआ, इधर क्या बचेगा 175, घट के कितना बचेगा। अब आगे बढ़ो, x बराबर 175 माइनस का, नहीं सॉरी ये गुना में है तो पर आ गया बट्टा, 7 दूनी 7 पचे 35, x बराबर निकला है तुम्हें 25, अभी x निकला है, अब y का मान रखो, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस वाला को उतार देते हैं, क्या बोलो बोलो बोलो, 7 प्लस 3x यानी 7 प्लस 3x के जगह पर कितना 25, तब 25 तिया 75, अब 75 में 7 जोड़ देंगे तो कितना 82, यानी कितना निकल गया y बराबर 82, तो ये बराबर एगो कोण तुमको निकल गया सीधा सीधा 82। दूसरा कोण 25 है तो x बराबर निकल गया तुमको 25, तो दूगो कोण हो गया। अब लिखोगे कोण b बराबर 3x माइनस का 2, 3x के जगह पर 25 माइनस का 2, 25 तिया 75 माइनस का 2 यानी कि 73, ये हो गया 73। अब जोड़ के देखो तो क्या 180 पुरता है, 3 2 5 5 10 के सुख का हासिल, 8 7 15 2 1 18, बहुत अच्छा सुंदर सुंदर बन गया। तो क्या लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, अब आगे चलेंगे।
चलिए आगे चलते हैं। चलिए मेरे शेर, क्वेश्चन नंबर क्या है समझना। एक त्रिभुज एबीसी में एक कोण ए समकोण है। अब एक समकोण है ना, तो एगो चित्र बनाना होगा हमको ऐसन वाली, एक नाम डालना होगा ए यहां पर, तब ना 90 निकलेगा। तब बाकी जो बच गई हो गई बी, बाकी होगी, हो गया। अब क्या कह रहा है, ए एल लंब बी सी, इसका मतलब है एगो ऐसे खींचल गया होगा ई एल, यहां पर 90 है, कोनो दिक्कत। अब आगे क्या कह रहा है, तो सिद्ध करो बी ए एल यानी ये वाली कोण, कोण ए सी बी ये वाली कोण, यानी ये कोना इस कोना के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। अब कैसे होगा समझो। तो ये तब संभव है जब इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दे, तो क्या सिद्ध कर देंगे हम लोग, नहीं। अच्छा एक बात तो आप ध्यान रखते हैं कि एक तो बड़ी वाली त्रिभुज है क्या, और एक छोटी वाली त्रिभुज है, कौन, तो दो गो त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है। ऐसे तो त्रिभुज में 3 गो है, लेकिन हमको दिखाई पड़ रहा है 2 गो। कौन कौन दिखाई पड़ेगा उसको बंद कर लीजिए, समझते हैं। पहले लिखेंगे क्वेश्चन को हल, लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कोण ए बराबर 90, और कह रहा तथा, कह रहा है ए एल लंब है बी सी। तो देखिए ये तो क्वेश्चन से हमने लिखा है, अब सिद्ध करेंगे। सिद्ध करना है कोण बी ए एल बराबर का कोण ए सी बी। चित्र से समझ में आ गई होगी कि कौन कौन सा कोना सिद्ध करना है, ये वाली कोना और ये वाली कोना। बहुआ अगर इस तरह से रहेगा तो सबसे पहले ये ढूंढना कि जो हमें सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है वो है किस त्रिभुज में। तो हमें पहला वाला ढूंढना है बी ए एल माने इस त्रिभुज की बात वो कर रहा है, क्लियर। तो लिखेंगे साधारण या उपत्ति त्रिभुज बी ए एल तथा, अब ये देखिए यहां वाली है तो ए सी बी, क्या त्रिभुज ए सी बी। अब ध्यान देना थोड़ा सा, हम इसको थोड़ा रंग देते हैं, ये वाली को हम रेड से रंग देते हैं, छोटी वाली को, हो गया, किसी को दिक्कत। और जो बड़ी वाली है उसको हम लोग ब्लैक से रंग देते हैं। अब दिखाई पड़ रही है 2 रंग का। अब दोनों में क्या क्या मिलता है सोचो। तो आपको मिल रहा होगा, देखिए बड़का में ये कोना 90 और छोटका में ये कोना 90 है ना, तो एगो कोना मिल गया। हाँ बहुत सर, तो लिखेंगे कोण ए एल बी और कोण बी ए सी, कोण बी ए सी कितना 90। देखिए इसका ये कोना 90 और इस समुच्चा का हो गया, एगो कोना निकल गया। एक कोना और चाहिए सर्वांग सम होने के लिए। अब गौर करना, इसमें ये कोना किसमें, छोटका में ए बी एल, कोण ए बी एल, छोटका तो बड़का में चलेंगे तो ए बी सी, कोण ए बी सी क्या है, उभय निष्ठ है। उभय निष्ठ का मतलब होता है दोनों में मिल रहा है, समझिएगा। छोटका के लिए ए बी सी, अगर ये 40 होता छोटका के लिए, तब बड़का के लिए ए बी सी, तब भी कितना होता है, क्योंकि झुकाव तो उतने ही है, एगो रेखा थोड़ा सा लंबा गया है, एगो रेखा कम गया है, झुकाव तो दोनों का वही है, अर्थात ये दोनों के लिए 40-40 है। नहीं, बड़का त्रिभुज अगर छोटका है तो भी, बड़का है तो भी, इसका मतलब है मेरे शेर, ये एक एंगल है यानी कोना, फिर एंगल है कोना, यानी इसको कह सकते हैं कोण सर्वांग समता से, है ना। यानी अगर किसी त्रिभुज का अगर 2 कोण बराबर हो गई तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या होगी, इसीलिए कोण इसका ये वाली यानी बी ए एल, पहले आप एक लाइन और लिखेंगे, त्रिभुज
बी ए एल सर्वांग सम है, ये चित्र है सर्वांग सम का, ए सी बी। इसीलिए क्योंकि सर्वांग है इसीलिए कोण बी ए एल बराबर है कोण ए सी बी। किसी को दिक्कत? चलिए समझ में आ गई बातें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब आगे क्या कह रहा समझना, 16 नंबर में, आकृति में पी एस कोण पी का समद्विभाजक है। आकृति में पी एस कोण पी का क्या है? समद्विभाजक है। एक चित्र है इस तरह से बनी हुई, किसी को दिक्कत? और कह रहा है पी एस कोण पी का समद्विभाजक है, यानी कि यहां कोण पी है, यहां कोण क्यू है और यहां कोण आर है। किसी को दिक्कत? और आपसे कह रहा है कि कोण पी का एक समद्विभाजक है जो पी एस है। यहां तो कोई दिक्कत? पहले लिख देते हैं हल। त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस कोण पी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब है कि ये कोना इस कोना के क्या होगी? बराबर होगी। समद्विभाजक माने समान दो भागों में बांटती है। फिर आगे कह रहा है, पढ़ते हैं, तो सिद्ध करी। और पीटी लंब, और पीटी लंब यहां क्या कह दिया? पीटी लंब, तो पी से एक लंब खींचा गया यहां तक टी तक, यानी लंब का मतलब कितना? 90। तो लिखेंगे यहां से पीटी लंब है क्यू आर। क्वेश्चन में कह रहा है, ये हम नहीं लिखे हैं, ये सब क्या है? क्वेश्चन में है। तो अब यहां से लिखेंगे तो सिद्ध करना है, क्या करना है? कोण टी टी पी एस बराबर का है हाफ कोण क्यू घटे कोण आर। हो गया? अब समझिए, कह रहा आपसे कि टीपीएस यानी अंदर वाली जो छोटी वाली कोना बनी वो है ना, किसके बराबर है? तो कोण क्यू में से कोण आर को घटाते हैं, कोण क्यू में से कोण आर को घटाते हैं और उसका आधा करते हैं तो हमें प्राप्त होता। चलिए तो आप इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे साधारण प्रतिज्ञा। अब गौर करके देखिए थोड़ा सा मेरे भाई, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू कह रहा आपसे पी टी लंब है क्यू आर, पी टी लंब है। अगर गौर करना, हमें ये कोण अगर निकालनी हो तो क्या करना होगा? ये कोण और ये कोण 180 में से क्या करना पड़ेगा? हमें घटाना पड़ेगा। चलिए तो आप लिखेंगे कोण कोण क्यू बराबर कोण क्यू बराबर 180 घटे कोण टी प्लस कोण पी। हो गया? यानी इस कोण को और इस कोण को घटाएंगे तो हमें ये मिलेगा। चलिए अब लिखेंगे समीकरण, इसको एक कर देते हैं। अब इधर से देखिए गौर करके, इधर से ऐसे, तो 180 में से अगर इसको निकालना हो तो 180 में से इसको और इसको क्या करना पड़ेगा? हमें घटाना पड़ेगा। यानी कोण आर अगर हमें निकालनी हो तो 180 में से कोण टी प्लस कोण पी को क्या करना होगा? हमें घटाना पड़ेगा। हो गया? अब ऐसा करते हैं, एक घटे क्या कर देते हैं? 2, क्योंकि वो घटेले है ना, तब वो घटा देते हैं। चलिए तो घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? पहले तो मिलेगा कोण क्यू घटे का कोण आर। हो गया? इधर क्या मिलेगा? तो 180 माइनस का कोण टी प्लस का कोण पी। यहां तक समझ गए? माइनस का 180 घटे का कोण टी प्लस का कोण पी। किसी को दिक्कत? ऐसा करते हैं ना, ये वाली को और ये वाली को, क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल। अब हमें क्या मिला? तो हमें इधर मिला है, यहां से देखेंगे क्या मिलेगा? कोण क्यू माइनस का कोण आर यहां मिलेगा। इधर क्या मिलेगा? सो देखो,
तो तुम माइनस से गुना कर सकते हो ना, तो माइनस का कोण टी माइनस का कोण पी, दोनों का माइनस से गुना, इसको भी माइनस से गुना कर सकते हो तो ना, तो माइनस का कोण टी माइनस का कोण पी। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। कोण क्यू माइनस का कोण आर, आई दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का कोण टी और माइनस का 2 कोण पी। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाएं। तो कोण क्यू माइनस का कोण आर, इधर में से 2 क्या कर लोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तो माइनस का कोण टी बचेगा, माइनस का कोण पी बचेगा, टी और पी। तो अब इसको ऐसे रहने देते हैं, यहां से कोण क्यू माइनस का कोण आर, ये गुना में है तो ई पर आएगा तो क्या हो जाएगा, अब बट्टा में कुछ नहीं तो एक लगल है, तो ई गुना वाला गया बट्टा में, बट्टा वाला गया गिना, तो इतना तो हमको मिल गया। इसका मतलब है कोण टी घटे कोण पी बराबर क्या है, टी पी, तो हो गया कोण टी पी एस। प्रूव्ड। किसी को दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद लास्ट है क्या जी, लास्ट है, यही हमारा आज का वीडियो होगा। चलते हैं थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। कह रहा है सिद्ध कीजिए यदि किसी कोण के भुजाएं क्रमशः अन्य कोण के भुजाओं पर लंब हो तो कोण या तो समान होंगे अथवा संपूरक होंगे। नहीं समझे बात को? क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहा समझते हैं क्वेश्चन को पहले। सिद्ध कीजिए किसी कोण की भुजाएं क्रमशः अन्य कोण की भुजाओं पर लंब है, यानी देखिए कोई ऐसे है, देखो एक कोण किसी ने ऐसे खींचा है ना, तो इसका नाम था ए बी सी, और दूसरी भुजा आई दूसरी और ये ऐसे आकर के लंब हो गई, यानी ये 90 है तो ये भी 90 है ना, तो एक कोण ऐसे रख देते हैं, यही ना जी चित्र। इसको और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और यहां लाके लगा देते हैं, तो यहां देते हैं ए, यहां देते हैं हम लोग पी, यहां क्यू और यहां आर। हो गया। तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो लंब हो तो कोण समान होंगे, कोण क्या होंगे, यानी ये कोना इस कोना के क्या होगी, बराबर होगी, यही तो हमें सिद्ध करना था क्या जी। तो कैसे सिद्ध करोगे, बताओ तुम ही, बताओ तुम ही, या नहीं ये कोना सिद्ध करना है, ये वाली और ये वाली क्या हमें बराबर सिद्ध करनी है, समझिएगा। अब लिखेंगे कोण ए बी सी पर, ए बी, यहां से हल, देखिए कोण ए बी सी लाल वाली थी पहले से, इधर से पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर लंब है, क्या है, लंब है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, बोलो बोलो, सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर का कोण पी। हो गया। अब आप गौर करिए हमें सिद्ध क्या करना है, ये वाली बराबर का, अब आपको दो चित्र समझ में आ रहा होगा ना, एक समझ में आ रहा मुझे ऐसे वाली, ध्यान देना, और एक समझ में आ रहा मुझे ऊपर वाली। क्या को त्रिभुज नजर आ रहा है आपको? तो चलिए साधारण प्रतिज्ञा या उपपत्ति, आप इसमें से हमको ये कोना सिद्ध करना है और इसमें से ये कोना सिद्ध करना है, तो उस दोनों त्रिभुज का नाम लिख दो पहले। तो नाम लिखो, तो त्रिभुज क्या लिखोगे, बी ओ क्यू तथा त्रिभुज पी ओ आर में। अब ये दोनों त्रिभुज को ना तुम सर्वांग सम सिद्ध कर दो, तो कोना ऑटोमेटिक है ना, सर्वांग सम कब होगी, या तो भुजाएं बराबर होगी या कोना बराबर होगी। तो देखिए ई में कितना है, ई इसमें ई कितना है, चलिए तो आप लिखेंगे ओ क्यू बी बराबर का कोण ओ आर पी, कितना है ये हमारा, एगो तो समझ गए ना कि दोनों त्रिभुज में 90-90 का एगो कोना है। अभी इसमें देखिए, इसमें ये और इसमें ये कौन कोना होगा, शीर्षाभिमुख, कोण बी ओ क्यू बराबर का कोण पी ओ आर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, शीर्षाभिमुख। हो गया। तो शीर्षाभिमुख से बराबर, तो दूगो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक। चलिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल एंगल से त्रिभुज बी ओ क्यू सर्वांग सम है पी ओ आर के, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांग सम है ना।
अगर सर्वांग सम है तो भुजाएं क्या होगी, बराबर। कोण क्या होगी, बराबर। अर्थात इसीलिए कोण कोण क्यू बी ओ बराबर का कोण ओ पी आर। प्रूव्ड हो गया। हमें यही कोना तो बराबर करनी थी, नहीं कह रहा है कोण या तो समान होंगे। किसी को दिक्कत? तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, स्कूल की भी देरी हो रही है। तो कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।